वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ को ट्रिक्स की हेल्प से सीखेंगे, क्योंकि वैसे ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको याद रहे ये जिस टाइप का टिश्यू है ये कौन से सेल में प्रेजेंट होगा, इसका फंक्शन क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उनको ट्रिक्स की हेल्प से सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या हैं। टिश्यूज़ जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ऐसे सेल्स, ठीक है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब टाइप्स कितनी होती है टिश्यूज़ की? देयर आर 4 मेजर टाइप्स। इनको हमने याद रखना है मैसन से। टिश्यू टाइप्स कितनी हैं? मैसन आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए। देखें, एम से मसल टिश्यू, ई से एपिथेलियल टिश्यू, सी से कनेक्टिव टिश्यू और एन से नर्वस टिश्यू। ठीक है, सो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है ना, उसको हम बुलाते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ आपको पता चल गया ना क्या होते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब सबसे पहली टाइप जो हमने देखनी है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को आपने कैसे याद रखना है? CRB। अब CRB का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करते हैं किसी चीज़ को, या लाइन करते हैं, मतलब आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं किसी चीज़ के। सो C हो गया कवरिंग के लिए। उसके बाद इनमें क्या होता है कि रीन्यूएबल सेल्स होते हैं। जैसे आपने स्किन का देखा होगा ना, कोई कट लगता है तो कुछ दिनों बाद उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। इस तरह इनमें क्या होता है कि रीन्यूएबल शीट्स होती हैं सेल्स की, जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं। जिस एरिया में वो प्रेजेंट है ना, उसके फंक्शन के लिहाज से वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। ये हो गया R से रीन्यूएबल सेल्स। उसके बाद B है। B का वर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, जो एडजेसेंट अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं। मतलब जो बाकी टिश्यूज़ है ना, उनसे एपिथेलियल टिश्यू को कौन सेपरेट कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो एपिथेलियल टिश्यू को आपने कैसे याद रखना है? CRB। पहले टिश्यूज़ की टाइप कितनी थी? मैसन, मसल, एपिथेलियम, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। अब नेक्स्ट टिश्यूज़ के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। ये अब्जॉर्ब करता है। ये वाले टिश्यू जो अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। फिर ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रही है? किडनी ट्यूब्यूल्स में जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें इन्वॉल्व है। एक्सक्रीशन की जब हम बात करेंगे तो ये किस में इन्वॉल्व होगा? स्वेट ग्लैंड्स में, स्वेट प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली इसको हम थर्मोरेगुलेटरी टिश्यू भी बोलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, ये जो हमारी स्किन है, यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नर्व सेल्स फॉर सेंसरी रिसेप्शन। अब जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग में, ये सेंसरी रिसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनमें जो नर्व सेल्स हैं स्पेसिफिकली। अब इसको आपने कैसे याद रखना है? ATP-ENS। फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू का ATP-ENS। A से बन गया अब्जॉर्प्शन, T से बन गया ट्रांसपोर्ट, P से बन गया प्रोटेक्शन, E से क्या हुआ? एक्सक्रीशन, N से आ गए नर्व सेल्स, और S क्या है? नर्व सेल्स वो वाले जो सेंसरी रिसेप्शन में इन्वॉल्व हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन अवर टंग। इस तरह ये हमें इसके फंक्शंस याद हो गए। अब नेक्स्ट टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? ये 2 टाइप्स पे होती है। एक तो क्या है कि नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी है एपिथेलियल टिश्यू में, उसकी बेस पे सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इनकी शेप कैसी है, उसकी बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन एट द एंड हमने इनकी जो टाइप्स पढ़नी है ना, वो इन हम दोनों बेसिस को मिला के टाइप्स बनाएंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ लेयर्स। लेयर्स की बेस पे कितने हैं? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल क्या कौन से हैं? सिंपल टिश्यू हमने किन को कहा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जिनमें सिंगल लेयर है सेल की, ठीक है। और हमने स्ट्रेटिफाइड किसको कहा? जिसमें 1 से ज़्यादा लेयर हैं, यानी 2 लेयर हो। इसमें क्या है कि 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, या फिर 2 से ज़्यादा लेयर्स, और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, यानी कि स्टैक्ड लेयर्स हैं, इकट्ठी हैं।
उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप। अब शेप की बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरीज में। फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आप देखें। क्यूब शेप है, यानी कि इनकी शेप जो है वो एक क्यूब की तरह की होगी। कॉलम लाइक हैं, यानी कि इलोंगेटेड सेल्स होंगे। अब हमने पढ़नी है इनकी टाइप्स। दोनों आपने क्लासिफिकेशन की जो दोनों बेसिस है ना वो माइंड में रखनी है। पहली बेस क्या है कि नंबर ऑफ़ लेयर्स, और सेकंड बेस क्या है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फ्लैट सेल्स है विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी कि फ्लैट सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस है और सिंगल लेयर है। अब इसकी लोकेशन सिंपल स्क्वेमस कहाँ कहाँ पे होंगे ये याद करना वैसे तो टफ होगा, यानी एयर सैक्स ऑफ लंग्स, किडनी, ग्लोमेरुलाई, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। और फंक्शन क्या है इसका कि पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन का आपको पता है कि मूवमेंट होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी। और फिल्ट्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंडर द सम टाइप ऑफ फोर्स। अब इनकी लोकेशन और फंक्शन को आपने कैसे याद रखना है। असल केजी BLV PMDF, फंक्शन आपने याद रखना है PMDF। क्या है कि पैसेज ऑफ मटेरियल्स बाय फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, PMDF। इसके लिए PMDF, इसके लिए आपने एक कोड वर्ड याद रख लेना है। लोकेशन क्या है कि असल KG BLV ASL, इससे क्या बना, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। KG क्या हो गया, किडनी, ग्लोमेरुलाई। BLV क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स। वी हमने कलेक्टिवली ले लिया। सो असल KG BLV इज़ डिफाइंड द लोकेशन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें भी आपको पता चल गया सिंगल लेयर होगी और सेल किस शेप के होंगे, क्यूब शेप के, ठीक है। लोकेशन क्या है अब सेल्स की, ये प्रेजेंट होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स में, डक्ट्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स में, एंड सरफेस ऑफ ओवरी में। फंक्शन इनके क्या है, सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब इसकी लोकेशन और फंक्शन को कैसे याद रखना है। केटीडॉल हैज़ स्वीट ऑरेंज टू सेल एंड ईट। केटीडॉल जो है उसके पास स्वीट ऑरेंज है टू सेल एंड ईट। अब इसको आपने कैसे डिफाइन करना है, KT यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स, डॉल है डक्ट्स, और S से हमने दो चीज़ें ली, ग्लैंड, स्मॉल ग्लैंड्स, और सरफेस ऑफ, O से ओवरी, सरफेस ऑफ ओवरी। केटीडॉल है स्वीट ऑरेंज, इससे आपको याद हो गया किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, D से डक्ट्स हैं, S से स्मॉल ग्लैंड्स हैं, और सरफेस है O से ऑरेंज, यानी कि O जो कैपिटल है वो ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद टू सेल एंड ईट। अब सेल से S जो है वो सिक्रीशन, ये आपने जो फर्स्ट लेटर है ना जिनको मैंने कैपिटलाइज किया हुआ है उनको देखना है। उसके बाद एंड से आ गया अब्जॉर्प्शन। ईट मैंने इसलिए लगाया कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो केटीडॉल है स्वीट ऑरेंज टू सेल एंड ईट। उसके बाद है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसमें आपको पता है कॉलम लाइक यानी कि इलोंगेटेड सेल्स होंगे। लोकेशन इनकी क्या है, लाइंस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। फंक्शन इनका क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड एंजाइम सेक्रीशन। अब इसको याद कैसे रखना है। LG मोबाइल हैज़ एक्सपेंसिव डुअल गुड्स फॉर सेल एंड सेव। अब LG से आ गया लाइन डाइजेस्टिव ट्रैक, आपको याद हो जाएगा लाइन डाइजेस्टिव ट्रैक। G से आ गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद आप E पे जाएं, क्योंकि इनमें कोई भी कैपिटल वर्ड मैंने नहीं किया हुआ। E पे जाएं एक्सक्रीटरी, D से आ गया डक्ट्स, और G से ग्लैंड्स के लिए आप कर लें, ठीक है। उसके बाद फॉर सेल एंड सेव। अब सेल जो है वो हमने इसको कहा कि ना सम ग्लैंड्स के लिए। उसके बाद अब्जॉर्प्शन एंजाइम एक्सक्रीशन, A जो है वो अब्जॉर्प्शन के लिए है, या इस एस को भी आप सेक्रीशन के लिए ले सकते हैं, या इस एस को भी, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है LG मोबाइल हैज़ एक्सपेंसिव डुअल गुड्स फॉर सेल एंड सेव। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड से आपको पता चल रहा है इसमें कितनी लेयर है, 2 या उससे ज़्यादा लेयर्स हैं। और उसके बाद लोकेशन इसकी क्या है, लाइंस द इसोफेगस, माउथ, वेजाइनल ट्रैक, और इसके बाद सरफेस ऑफ स्किन जो हैं उनको भी ये लाइन करता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द टिश्यूज़, जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ पे अब्रेशन हो, यानी कि कोई मैकेनिकल वर्क, जो मैकेनिकल कह लें आप ना,
इंजरी का जो खतरा है ना, जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ये टिश्यू इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ना इसको हमने याद कैसे करना है। लम्ब्स प्रोवाइड टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। लम्ब्स एल हो गया लाइंस, ई हो गया इसोफेगस, एम हो गया माउथ, विजाइनल ट्रैक आप वैसे याद रख लें, और एस क्या है सरफेस ऑफ स्किन। सो लम्ब्स प्रोवाइड, फर्स्ट पी जो इंडिकेट कर रहा है प्रोटेक्ट्स, टोटल का टी इंडिकेट कर रहा है टिश्यूज़, अवेलेबिलिटी का ए इंडिकेट कर रहा है एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉट, मतलब एरियाज ऑफ अब्रेशन, ए जो है वो अब्रेशन के लिए। सो लम्ब्स प्रोवाइड टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। तो इससे आपको याद हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रू नहीं है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि इनकी लेयर्स, यानी कि इनके जो लेयर्स हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है बल्कि वो फॉल्स लेयर्स हैं। उसके बाद सिलिएटेड, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलमनर। कॉलमनर क्या है कि कॉलम लाइक एलोंगेटेड सेल्स हैं ये, ठीक है। इस और इनमें लेयर्स जो हैं वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सीलिया की वजह से एक ऐसी अपीयरेंस मिल जाती है। और इसके अलावा इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो डिफरेंट डिवाइडिंग स्टेजेस पे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी हमें लगता है कि डिफरेंट लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली होती नहीं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हम देखेंगे फॉर्म एंड फंक्शन। अब ये इन्वॉल्व होता है कनेक्शन में, यानी कि दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकती है। टू टाइप्स के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। किस पे डिपेंड करता है कि उनके जो फाइबर्स हैं वो किस तरह पैक्ड हैं, यानी कि वो मजबूती से पैक हैं, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, लूज़ नहीं है, और या फिर लूज़ हैं। तो इससे क्या, दो तरह के टिश्यूज़ हैं, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू और लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहला हमने इसके टाइप्स में देखना है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। पहले मैंने बात की कि ये इनकी पैकिंग पर डिपेंड करता है फाइबर्स की। अब इसमें क्या होते हैं कि कोलेजन के फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। उनकी जिस तरह आप कह लें कि एक चारपाई में रस्सियों की हुई होती है ना, जिस तरह रस्सियाँ बुनी होती हैं एक दूसरे के अंदर, इसी तरह इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं ना वो भी इंटरवोवन हुए होते हैं फाइन इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स के साथ, यानी कि उनकी इस तरह ना क्रॉस लिंकिंग टाइप हुई होती है। और इस तरह क्या होता है कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को ना कंसिस्टेंसी मिल जाती है और वो बाइंडिंग के तौर पे काम करता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि स्किन को बाइंड किया गया है मसल टिश्यू से लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में। अब फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए कि जो फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड होंगे, यानी कि उनके दरमियान कोई लूजनेस नहीं है और एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं टेंडन्स जो कि मसल को कनेक्ट करते हैं बोन के साथ, या फिर लिगामेंट्स जो बोन को कनेक्ट करते हैं बोन के साथ। नेक्स्ट लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की ही डिटेल है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अंडर द स्किन। ये आपको मैंने पहले बताया कि बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, स्किन को बाइंड करते हैं मसल, जो इनसाइड मसल्स होते हैं उनके साथ। इसके अलावा रैपिंग और कुशिंग द आर्गन्स, यानी आर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है डेंसली पैक्ड जो फाइबर्स हैं उनसे बना होता है। प्रेजेंट ये कहाँ पे होता है, इसके लिए आपने याद करना है DSFS। डी क्या है, डर्मस ऑफ स्किन में। एस क्या है, सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक में। एफ क्या है, फिब्रस कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स में। और फंक्शन इसका क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। लास्ट एस जो है वो क्या बता रहा है, फंक्शन DSFS। डी डर्मस है, एस जो है सब म्यूकस है डाइजेस्टिव ट्रैक का, एफ क्या है, फिब्रस कैप्सूल्स हैं, और एस एट दी एंड क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है। ये सपोर्ट करता है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को, जैसे आउटर एयर है हमारा,
और शार्क्स और रेज के ये सारे स्केलेटन बनाता है। इसमें ना स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स स्पेसीज में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेसीज हैं इनमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। इनको स्पेसीज को हम कहते हैं लैकोनाई। अब लैकोनाई जो है, इनके गिर्द जो मटेरियल होता है वो रबरी सा होता है, रबरी सा मटेरियल होता है इनके गिर्द, ठीक है। और ये जो है ना कार्टिलेज को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हायालाइन कार्टिलेज, इसको आपने किस तरह याद रखना है ये मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी। ये भी लैकोनाई में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली स्पेसीज हैं जिनको सराउंड किया होता है इंट्रासेलुलर मटेरियल ने, और वो मटेरियल किसका बना होता है, फाइन कोलेजिनस फाइबर्स का। लोकेशन कहाँ पे होती है, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन यानी कि ईएस। सेकंड है कवर्स एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स यानी कि सेल्प, ईएस सेल्प। एनटीएल क्या है कि ये जो है ना कार्टिलेज ऑफ नोज, ट्रेकिया और लेरिंक्स। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, वही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है कि फाइन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन से बने होते हैं, और इसका लोकेशन इसकी क्या होती है, एक्सटर्नल एयर एंड एपिग्लॉटिस यानी कि ईई। फंक्शन इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर की शेप को मेंटेन रखता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एस से शेप मेंटेनेंस और एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, EESF। इससे क्या हमें याद हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज, इसमें क्या आता है कि लॉन्ग कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, इनवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि डिप, इसको आपने याद रखना है। डिस्क जो है इनवर्टिब्रेट्स की वहाँ पे, और पी क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके अलावा डिस्क ऑफ नी जॉइंट भी। ACS, इसका फंक्शन जो है वो ACS है, अब्जॉर्ब कंप्रेशन शॉक्स। बोन टिश्यू, बोन आपको पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बोन टिश्यू बोन्स में, और इसका फंक्शन क्या होता है ये भी आपको डेफिनेटली पता है। इसके लिए ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है कि सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, लिवर सिस्टम मसल्स अटैचमेंट के लिए, स्टोर कैल्शियम एंड फैट्स और ब्लड सेल्स बनाता है। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ब्लड की कंपोजिशन भी आपको अच्छी तरह पता है, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, इसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, प्लेटलेट्स हैं। उसके बाद फंक्शन ब्लड का आपको अच्छी तरह पता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू टाइप है जी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, और इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं यानी लिपिड स्टोर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियाई होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नज़दीक होता है, क्योंकि फ़ैट ड्रॉपलेट्स जो है उसको पुश करते रहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के गिर्द, स्किन के नीचे, बोन्स में, अब्डोमेन में और ब्रेस्ट में। फंक्शन इसका क्या होता है कि लिपिड स्टोर करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, और इसकी ना 3 टाइप्स हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपको पता है ऐसे फाइबर से बने होते हैं जिनमें स्ट्राइएशन होती है, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल की लोकेशन ये सबको याद है कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल का, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल की शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप, और हर सेल में ना एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है, बेसिकली इनवॉलेंट्री जो काम होते हैं ना ये उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल में भी आते हैं स्ट्राइएटेड सेल्स हैं, हर एक में सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इनमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जिन्हें इंटरकलेटेड डिस्क्स कहा जाता है, जिसकी हेल्प से ये सेल से सेल में मूव कर सकते हैं। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है,
कि जैसे ही वॉल्स ऑफ हार्ट जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कार्डियक मसल ब्लड को ना प्रोपेल कर देते हैं हमारी बॉडी में, और ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में इन्वॉल्व हैं। सो वॉलेंट्री कंट्रोल में कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं? सिर्फ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बनता है। न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स हैं। फंक्शन उनका क्या होता है? प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, नरिशमेंट है। अब वो न्यूरॉन सेल्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। और वो सेल्स जो शीट्स बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल गैलेलियल सेल्स। नर्वस टिश्यू के लोकेशन कहाँ पे होती है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। फंक्शन इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है सेंसरी रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके जाता है। तो ये थे हमारे आज के टिश्यूज़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हमने देखना है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? अब टिश्यू की हमने बात की थी। टिश्यू क्या था? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग का सिमिलर फंक्शन। ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा कह लें कि स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट जो है ऑर्गन है, यानी इसमें टिश्यूज़ जो है ना वो इकट्ठे होके एक ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ऑर्गन्स देखें कितने इन्वॉल्व हैं। स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसोफेगस है, ये सारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं।